हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का फिजिक्स का 9वां क्लास किए थे। आज हम लोग 10वां क्लास करने जा रहे हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम लाइक रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी एटसेट्रा इन सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अनुनाद, ऑप्शन डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण हो जाएगा अनुनाद यानी रेजोनेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुनाद में जो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति होती है वह प्राकृतिक ध्वनि आवृत्ति के बराबर ही होती है। ठीक है, और मीटर घुमाकर रेडियो का बजाना, तानसेन के गाने से कांच का टूट जाना आदि ये सब अनुनाद के ही उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उस पे लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी 25 न्यूटन। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है। साइंस में बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसका बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो बल का फॉर्मूला होता है यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी पे हम लोग लगाएंगे। हम लोग के पास कितना है यहाँ पर हम लोग का पास मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में? देखिए यहाँ पर दिया है 100 केजी द्रव्यमान, तो यहाँ पर 100 केजी लिख देंगे द्रव्यमान मल्टीप्लीकेशन। अब ये ए है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। टी यानी कितना दिया है समय? देखिए तो यहाँ पर दिया है 6 सेकेंड में। ठीक है, ये ए का फॉर्मूला बैठ गया। ठीक है, देखिए v यानी जो वस्तु का जो प्रारंभिक समय था, ठीक है, कितना है? 8, ये 8 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड दोनों हम लोग कर दिए, बटे कितना हो जाएगा? टी। टी यानी समय कितना दिया है? 6 सेकेंड। तो अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा? 100 इंटू 8 से 5 किया, कितना बचेगा? 3/6। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? ये 3 2 जा 6 और ये 2 से कट जाएगा 150 बार में, तो कितना आ गया? 50 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा? ठीक है, तो इसको ये भी न्यूमेरिकल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि जो दाब होता है यानी प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स बाई एरिया। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल ये क्या है? तो ये इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो दाब का फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए बैठाइए। यहाँ पर दाब कितना दिया है? देखिए यहाँ पर प्रेशर कितना दिया है? तो 12 प्रेशर दिया है इक्वल टू हम लोग को निकालना है क्या?
फोर्स निकालना है, बल बटा कितना क्षेत्रफल दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में कितना होता है 100। ठीक है, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल टू 12 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का, सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा था, सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला आपको पता है, पास्कल इक्वल टू यानी प्रेशर दाब इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ जाती है। ऑप्शन ए वोल्टता, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी धारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए जो अपचाई ट्रांसफर होता है यानी स्टेप डाउन में विभव मान घटता है, जबकि विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। विद्युत धारा क्या होगा, इसका मान राशि बढ़ जाती है, क्या, तो धारा की राशि बढ़ जाती है। और ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, तो ये ट्रांसफॉर्मर, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 10⁻6 छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का ऑप्शन ए घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन सी ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी ताप घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जब 10⁻6 छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बूंद का ताप क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। जैसे चलिए मान लेते हैं, जब छोटी छोटी बूंदे आपस में मिलकर बड़े बूंद का निर्माण करती है तब द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अतः पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य संपन्न होता है, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होती है। इसी के कारण क्या होता है, तो बूंद का ताप बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, बड़ी जो बूंद बनेगी उसका जो ये ताप है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पृष्ठ तनाव के बारे में आया तो पृष्ठ तनाव जान लीजिए कि बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, जो बूंदे होती है वो गोल होती है, किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर का विभव क्या है, विभव पूछा है। ये भी देखिए न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करना है। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश गुणे विभवांतर। देखिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम लोग को देखिए क्या क्या दिया गया है, तो विद्युत ऊर्जा कितना दिया गया है, तो 12.5 जूल दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन दैट क्या है, तो 12.5 जूल ये ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा इक्वल टू, अब हम लोग को क्या बैठाना है, आवेश। आवेश कितना दिया है, तो 75 कूलम्ब दिया है आवेश। तो हम लोग लिख देंगे जैसे जैसे बोला गया 75 आवेश, और विभवांतर हम लोग को यहाँ पर निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे कर दिए। अब चलिए इसका क्या होगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा 12.5 बाई 75। ठीक है, इसको हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.166 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ऋण आवेश के परितः विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए गोल वामवर्त, ऑप्शन बी गोल दक्षिणावर्त, ऑप्शन सी त्रिज्या अंदर की ओर, ऑप्शन डी त्रिज्या बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए बिंदु ऋण आवेश के परितः वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्या अंदर की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जो विद्युत बल रेखाएं होती है वह वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर इकाई धनावेश गमन करता है। मान लीजिए ये है ऋण आवेश, ये है मान लीजिए ये है धन आवेश, और एक चलिए बना देते हैं ये ऋण आवेश। तो इसमें क्या होता है, जो रेखाएं होती है विद्युत बल रेखाएं, ये वक्र रेखाएं होती है, ऐसे वक्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इनमें कैसे गमन करती हैं? तो इनमें बाहर की ओर, प्लस में क्या होता है, ये बाहर की ओर गमन करती हैं। प्लस में किस तरफ करती हैं? तो बाहर की तरफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर पूछा गया है ऋण आवेश के परितः, तो ऋण आवेश में क्या होंगे, इसमें भी कैसे होगा? तो इसमें जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये वक्र के रूप में निकलेंगी, लेकिन ये क्या, अंदर की ओर, ये त्रिज्या की ओर। ठीक है, ये अंदर की ओर निकलेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? ऑप्शन ए विपरीत रूप से वर्ग समय के लिए समानुपातिक, ऑप्शन बी सीधे वर्ग समय के लिए समानुपातिक, ऑप्शन सी सीधे समय के लिए समानुपातिक, ऑप्शन डी विपरीत रूप से समय के लिए समानुपातिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए कोई भी वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग सीधे समय का समानुपाती होता है। कैसे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, v जो है किसके समानुपाती होता है? प्रोपोर्शनली क्या होता है, t के समानुपाती होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग कितना होगा? तो इसका वेग क्या होगा? तो सीधे समय का समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदीप यानी जो हेडलाइट है उसमें 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। इस समय में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा है। ऑप्शन ये जो दिया गया है देख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का अभी इसके पहले ही मैंने लिखा था, अभी विद्युत ऊर्जा का क्या है फॉर्मूला। तो चलिए U इक्वल टू क्या होता है, Q यानी आवेश इंटू विभवांतर, Q इंटू V, इस पे हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए विद्युत धारा यहाँ कितना दिया गया है, तो 6 एम्पियर। ठीक है, और कितना वोल्ट दिया है, तो 12 वोल्ट का दिया है। कितने समय के लिए दिया है, तो 20 मिनट के लिए दिया है। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, 20 मिनट को हम लोग यहां पर 60 से क्या करेंगे, यहां पर गुना कर देंगे, ताकि ये हो जाएगा हमारा किसमें, तो गुना कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, इन सबको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 86400। ये इसका आंसर जूल में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी? तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए जान लेते हैं। जो पहले हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यू से डिनोट करते हैं वस्तु दूरी। तो वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लिए हम लोग 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद v यानी जो प्रतिबिंब दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v
माइनस 1/u। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसका फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस पे जब आप लोग डेराइव कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू 3/100 आएगा। ठीक है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा 3/f इक्वल टू उलट जाएगा इधर, तो 100/3 हो जाएगा। 100 में 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 33.33 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करके जरूर पूछें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।